नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि हम ब्लूम की टेक्नोनॉमी पढ़ रहे थे, इसमें हमने कॉग्निटिव डोमेन को बहुत अच्छे से समझ लिया था और आज हम उसी के आगे इफेक्टिव डोमेन की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल वीडियो को अंत तक देखो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि जो बेंजामिन ब्लूम्स हैं, उन्होंने लर्निंग के कुछ डोमेन्स बताए। कौन कौन से डोमेन? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। उनका कहना है कि हमारे जो लर्निंग उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसको प्राप्त करने के लिए ये तीनों डोमेन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसमें से कोई एक डोमेन भी छूट जाता है तो हम हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं वो अधूरा रह जाएगा। तो उन्होंने किस तरीके से बताया कि ये जो तीन डोमेन है, अर्थात कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, हमारी लर्निंग को पूरा करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में उन्होंने बताया कि किस तरीके से लर्निंग करती है, होता है कि जो मोड ऑफ लर्निंग है, लर्निंग का जो मोड है वो कौन सा होता है? थॉट्स, अर्थात विचार हो गए, थिंकिंग हो गई। जो संज्ञान वाला क्षेत्र है उसके द्वारा विकास और थॉट्स और थिंकिंग की बात करता है। वो जो थॉट्स और थिंकिंग थी, जो सोचना है, समझना है विचारों को, उन सब चीज़ों को हम कितना फील कर पा रहे हैं, कितना जुड़ पा रहे हैं उन सब चीज़ों से, और उन चीज़ों से जुड़ के हम अपनी डेली लाइफ में किस प्रकार के रिएक्शन दे पा रहे हैं, अर्थात हमारे जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से सीख के और यहाँ तक हम आ जाते हैं, हमारे अर्थात जो भी हमारा व्यवहार है उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो अर्थात हमारी लर्निंग हो गई। ठीक है। तो फिर आगे हम चलते हैं और इनकी थेरी जो है बहुत ही प्रचलित थेरी है, बहुत ही अच्छी थेरी है, जो हमारे एजुकेशन में यूज होती है और जिसकी मदद से हम लेसन प्लान बनाते हैं और बच्चे को के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो लेसन प्लान बनाया जाता है। बच्चे उस उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। ठीक है। तो ये जो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आया है और इसको ब्लूम, इगहर्ट और ट्रस्ट एंड कैथोल के द्वारा 1956 में दिया गया। ठीक है। इन सभी का इसमें योगदान रहा है इसको देने के लिए। और लर्निंग थेरीज में, जैसे कि अभी हमने बताया कि लर्निंग थेरीज में ये जो थेरी है, ये जो टेक्सोनॉमी है, इसको हमेशा रिकॉग्नाइज किया गया है। सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज करने वाली ये हमारी ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी। जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है उसके द्वारा एजुकेटर्स को बहुत हेल्प मिलता है, जो हमारे शिक्षक हैं उनको बहुत हेल्प मिलता है। इस टेक्सोनॉमी के माध्यम से वो बच्चे की लर्निंग आउटकम को और अच्छा कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। ये सिर्फ सब्जेक्ट मैटर तक ही सीमित नहीं है, और उनकी और जानकारी को जानने के लिए कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कैसे आ रही है, उसको समझने में ये बहुत हेल्प करती है। ठीक है। बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हो पा रही है, आउटकम बच्चा कितना आ रहा है, बच्चे का आउटकम कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इफेक्टिव डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या है। तो जो इफेक्टिव डोमेन्स ऑफ लर्निंग है, ये इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो भी लर्निंग के डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव हमने कल पढ़ा था जिसमें संज्ञानात्मक बातों की बात हो रही थी, किस तरीके से व्यक्ति चीज़ों को समझता है। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को व्यक्ति फील करता है। ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या 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 देखेंगे कि किस तरीके से व्यक्ति चीज़ों को डील करता है इमोशनली। इमोशनली में क्या क्या है कि चीज़ों को फील करना, चीज़ों को कितनी वैल्यू देनी है। ठीक है। अप्रिसिएशन किस तरीके से होता है, एंथुजियाज्म, मोटिवेशन और एटीट्यूड, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड वाली चीज़ें। ठीक है। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि 5 मेजर कैटेगरी हैं जो इफेक्टिव डोमेन को प्रदर्शित करती है, और वो उस डोमेन के माध्यम से व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो कैसा होगा वो हम पता कर पाएंगे। और ये जो भी उनकी डोमेन्स जो बताए गए इफेक्टिव डोमेन्स में, वो जो हायरार्की है वो लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक। ठीक है। तो आगे हम देख सकते हैं उस चीज़ को कि लोअर लेवल में जो है वो रिसीविंग आता है, तो हायर लेवल में कैरेक्टराइजिंग आता है। तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या किस तरीके की थेरी है और इसमें क्या बताया गया है। ठीक है। ये जो हमारे सामने एक हायरार्की उपस्थित है,
यहाँ पर हम सबसे निचले स्तर पर चलेंगे जिसको लोअर लेवल बोला जाता है। यहाँ पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है रिसीविंग, अर्थात ग्रहण करना। व्यक्ति जब शुरुआती अवस्था में होता है, क्लास में बैठा हुआ है, कुछ वहाँ से कोई लेक्चर दे रहा है, कोई टीचर कुछ बता रहा है, तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है। वो जो पहली प्रक्रिया है ध्यानपूर्वक सुनना चीज़ों को, वो होती है रिसीविंग। ठीक है, किसी चीज़ को ग्रहण करना। और फिर दूसरा स्टेप आता है, जब बच्चा यहाँ पे रिसीव कर लेता है, चीज़ों को समझ लेता है, फिर दूसरे स्टेप पे यदि कुछ उससे उसी बातों से रिलेटेड यदि कुछ क्वेश्चन किया जाता है तो उसका जवाब देता है, रिस्पॉन्ड करता है। और जब यहाँ पर आता है बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, अर्थात वो बच्चा एक्टिव हो जाता है, एक्टिवली उसको वो रिस्पॉन्स करता है। लेकिन पहले लेवल में क्या था, बच्चा एक्टिव नहीं था। ठीक है, पैसिव मोड में बैठा है, सुन रहा है। लेकिन जब बच्चा यहाँ पे आता है तो वो एक्टिवली रिस्पॉन्स करता है, चीज़ों को आपस में बातचीत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिवली रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर इसके आगे जब और नेक्स्ट लेवल में जाएगा, वैल्यूइंग, अर्थात जो भी बातें उसको बताई जा रही हैं उसको वो कितनी वैल्यू कर पा रहा है। जैसे बताया गया कि हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, जो बात सही है उसी को सही कहना है। ये नहीं कि इस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है तो वो सही हो गई। जितनी भी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं कि रिस्पेक्ट करो, झूठ मत बोलो, वैल्यू करो। ठीक है, तो उसमें से वो कितनी वैल्यू कर पा रहा है चीज़ों को। और जब वो ये चीज़ों को समझता है, फिर आगे जो है नेक्स्ट स्टेज में जाता है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पर जो वैल्यू उसने सीखी है उसको किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज करता है, अर्थात प्रायोरिटी किसको दे रहा है। जैसे एक क्लास में यदि उसका एक मित्र है और उसने चोरी की है, टीचर पूछ रहा है कि किसने चोरी की है, और जो मतलब पूछ रहा है बच्चों से कि किसने चोरी की है। यदि वो बच्चा सोच रहा है कि ये भी बताया गया है कि झूठ नहीं बोलना है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा कि प्रायोरिटी देगा कि अपने दोस्त को प्रायोरिटी दी जाए या फिर सच को प्रायोरिटी दी जाए। तो जब प्रायोरिटी सेट करने की बात आती है तो ये है ऑर्गेनाइजिंग, कि जो भी उसने सीखा है उसको किस तरीके से हम उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पहले ये है, बाद में ये। ठीक है, हमारा घर पहले, हमारे दोस्त बाद में, पर हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। हमारे माँ बाप पहले हैं, दोस्त बाद में। ठीक है, पढ़ाई पहले है, खेल कूद बाद में। तो जो जितनी भी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, जिस तरीके से हम उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आता है। फिर इसके बाद कैरेक्टराइजिंग, अर्थात ये इस हायरार्की का सबसे फाइनल लेवल है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी वैल्यू को लाइफ का पार्ट बना लेता है। जो भी यहाँ यहाँ से जो भी चीज़ें उसने सीखी हैं, जो भी वैल्यूज सीखी हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पे व्यक्ति अपनी लाइफ का पार्ट बना लेता है। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति की पर्सनालिटी झलकने लगती है। ठीक है, तो जो अच्छा कार्य करेगा उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है, जो बुरा कार्य करेगा बुरी पर्सनालिटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमने देखा कि किस तरीके से बच्चा सबसे निम्नतम स्तर में किसी चीज़ को रिसीव कर पा रहा है, ग्रहण पर कर पा रहा है। उसके बाद बच्चा सेकंड स्तर पे जब जाता है तो वो उसी ग्रहण की हुई चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करता है। बच्चा बातचीत करता है, अपने मित्रों यारों से बातचीत करता है, किसी चीज़ को लेके अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। फिर जो भी चीज़ें सिखाई जाती है उसको मूल्य निर्धारण करता है, वैल्यू करता है। ठीक है, कि क्या सही है क्या नहीं सही है। फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग, अर्थात संगठित करता है चीज़ों को, किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको कम देनी है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। फिर उसके बाद आके जो भी चीज़ें यहाँ पर सीखा है अपने जो डेली लाइफ में उसको वो अ, शामिल कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी जो है वो एक डेवलप हो जाती है पर्सनालिटी। तो उम्मीद है ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या थर्ड डोमेन लेके प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।